जी हां दोस्तों, 8 सांसदों और 10 विधायकों ने तोड़ दिया मोदी शाह का सपना। मानसून सत्र से पहले ही कर दिया बड़ा ऐलान। इंडिया गठबंधन हुआ और मजबूत, गोदी मीडिया की हुई थू थू। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि केंद्र की मोदी सरकार इस गलतफहमी में थी कि उसका परिसीमन बिल संसद के मानसून सत्र में पारित हो जाएगा, क्योंकि उसने एक और पार्टी का जुगाड़ कर लिया था। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस पार्टी ने सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला यह ऐलान कर दिया कि मोदी शाह की गफलत है कि वो हम उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल एक तरफ जहां पर अगले 4 दिनों के बाद में संसद का मानसून सत्र हो रहा, दूसरी तरफ उसी 20 तारीख को सोनम वांगचुक, अभिजीत, दीपिका से जुड़े हुए लोग संसद तक मार्च कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। और तीसरी तरफ राहुल गांधी की युवा सेना, एनएसयूआई के लोग केंद्र की मोदी सरकार और शिक्षा नीति के विरोध में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच में मोदी सरकार ने पर्दे के पीछे जो रणनीति तैयार की कि अपने परिसीमन बिल को, संविधान संशोधन को पारित करा लेना है, क्योंकि पार्टियों को तोड़ने के बाद 318 सांसद उनके पास में है ही हैं, बाकी का जुगाड़ कर रहे थे। मगर सब कुछ पर पानी फिर गया और ऐसे में एक पार्टी, महाराष्ट्र की शरद पवार की पार्टी को निशाना बनाया था। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले शो में दिखाया था कि शरद पवार की पार्टी को निशाना बनाने के बाद में बीजेपी आश्वस्त हो गई थी कि अब तो शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात हो गई, सुमित्रा पवार के साथ शरद पवार की पार्टी मर्जर करके एनडीए का हिस्सा बन जाएगी। मगर दोस्तों, दिन भर खबरें खूब गरमाई रही, दरबारी मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई। मगर राहुल गांधी ने अपने एक कमांडर से एक ट्वीट कराया और उसके बाद में एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शरद पवार की पार्टी की तरफ से। शरद पवार की एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने उन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें यह दावा था कि उनकी पार्टी संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी या फिर एनडीए में शामिल होने जा रही है। सुप्रिया सुले ने बाकायदा इन खबरों में किसी भी तरह की सच्चाई ना होने का दावा करते हुए, ऐलान करते हुए कह दिया, हमारी पार्टी का परिसीमन विधेयक को लेकर ना तो कोई प्रस्ताव मिला, ना ही किसी तरह की कोई डील है और ना ही हम इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाकर एनडीए के किसी भी प्रस्ताव को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, दरबारी मीडिया और भाजपा चारों खाने चित। सुप्रिया सुले ने कहा कि बुधवार सुबह एक प्रतिष्ठित अखबार ने एक खबर प्रकाशित की, जिसके बाद कई मीडिया संस्थानों ने खबरें चलानी शुरू कर दी कि शरद पवार गुट केंद्र सरकार के संवैधानिक संशोधन वाले परिसीमन विधेयक का समर्थन करने की तैयारी में है। यह पूरी खबर अनाम सूत्रों के आधार पर बनाई गई झूठी फेक खबर थी। पार्टी की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं है। सुप्रिया सुले ने ऐलान किया, दोस्तों, इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं उठता। इंडिया गठबंधन हमेशा भारत देश के साथ खड़ा रहा है। जब देश पर हमला हुआ तो कांग्रेस देश और सरकार के साथ खड़ी रही। जो अटकलें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं बेबुनियाद हैं। इंडिया के खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रिया सुले ने मनमाने ढंग से परिसीमन की प्रक्रिया के खिलाफ भी आगाह कर दिया। उन्होंने कहा, चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का काम पूरी तरह स्थापित कानूनी नियमों के आधार पर ही होना चाहिए। सुन ले सरकार कान खोलकर, ना कि राजनीतिक पार्टी की सुविधा के हिसाब से, अपने हिसाब से बीजेपी करे। बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 19 जुलाई को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक, 20 जुलाई को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगी। एनसीपी शरद पवार जल संकट, किसानों के मुद्दे पर विस्तृत राष्ट्रीय चर्चा की मांग भी करेगी। इसके साथ में कई सारे ऐसे मुद्दे महाराष्ट्र को जिनको उठाएगी। दोस्तों, प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारा गठबंधन जो तय करेगा इंडिया, वही हमारा एजेंडा है। जब केंद्र सरकार संसद में कोई औपचारिक विधेयक पेश करेगी, जब विधेयक आएगा तो हम इंडिया के भीतर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने पहले ही लिखित रूप में फॉर्मूले की मांग की है। मगर दोस्तों, फिर भी भ्रम फैलाने वाले रुके नहीं। कुछ मुलाकातों को लेकर यह भ्रम फैलाया जाने लगा कि शरद पवार की पार्टी अजीत पवार वाले एनसीपी में मर्जर कर मोदी खेमे के एनडीए में जा रही है। इन मुलाकातों की खबरों पर भी सुप्रिया सुले ने कहा कि राजनीतिक और व्यक्तिगत मुलाकातों को साजिश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। कल एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर हुई बैठक के दौरान मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नाश्ता किया। बाद में सपा सांसद डिंपल यादव और अखिलेश यादव से मुलाकात की, क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंध हैं। हर मुलाकात को राजनीतिक साजिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। क्यों करती है ऐसा भाजपा?
दोस्तों, दरअसल जब अफवाहों का बाजार गर्म था और ऐसी खबरें फैलाई जा रही थी कि शरद पवार की एनसीपी मोदी सरकार के प्रस्तावित बिल परिसीमन विधेयक के सपोर्ट में मानसून सत्र में कदम उठाएगी, तभी कांग्रेस नेता राहुल के कमांडर ने एक ट्वीट करके कहा था। दरअसल मोदी सरकार 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में 131वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए तकड़म कर रही है, जिसमें लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने, परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव है। सुप्रिया सुले ने एनसीपी के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने के अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मीडिया पिछले 12 वर्षों से उन्हें मंत्री पद मिलने की भविष्यवाणी कर रहा है। कौन सा विभाग किसे मिलेगा, ये फैसला केवल मुख्यमंत्री ही करते हैं। वित्त विभाग या वर्षा में हुई बैठकों के बारे में आ रही सभी खबरें केवल अटकलें हैं। ऐसे सवालों का जवाब केवल मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। सुप्रिया सुले ने अपनी पार्टी के नेताओं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई मुलाकातों को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज करते हुए दोबारा कहा कि ये बैठकें सियासी रणनीति का हिस्सा नहीं थी। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय पाटिल ने एनसीपी शरद पवार की तरफ से नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ की गई कार्रवाई का मुद्दा उठाने के लिए देवेंद्र फडणवीस से आधिकारिक तौर पर मिलने का समय मांगा था। जयंत पाटिल ने आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा, अपनी कार से गए, अपनी कार से वापस आए। इस बैठक में कुछ भी गुप्त नहीं था। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से उनके आवास पर कौन कौन मिल रहा, तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। जाहिर है दोस्तों, ये तमाम की तमाम चीजें, ये तमाम की तमाम अटकलें जो कि दरबारी मीडिया के जरिए और भारतीय जनता पार्टी के उन ट्रोल्स के जरिए उठाई जा रही थी कि साहब देखिए, अब तो शरद पवार की एनसीपी भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी सरकार के साथ प्रभावित होकर के एक साथ आ रही है, शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देंगे। दरअसल दोस्तों, इन सब अटकलों के पीछे एक आधार भी था। आधार ये था कि जब बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ी गई, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, तो मीडिया में यह खबरें प्लांट कराई गई कि अब शरद पवार की पार्टी भी टूट रही है। और दरबारी मीडिया टूटने की बात नहीं करता था। दरबारी मीडिया यह कहता है, नैरेटिव फैलाता है कि शरद पवार की भी पार्टी में बगावत हो रही है। शरद पवार के केंद्रीय, उनकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से उनके सांसद विधायक खुश नहीं है। यही दरअसल भ्रम फैलाया बंगाल के अंदर, और यही झूठ परोसा उद्धव ठाकरे की पार्टी के तोड़ने के वक्त में। और इसी भ्रम और झूठ के साथ में उत्तर प्रदेश में एक पुछल्ले नेता ओम प्रकाश राजभर को लगा दिया और उसके सपोर्ट में केशव प्रसाद मौर्य आ गए कि अखिलेश यादव की भी पार्टी में बगावत होने जा रही है। तो दरअसल ये खबरें प्लांट कराकर कि पार्टी में बगावत उनके केंद्रीय नेतृत्व के कार्रवाइयों और एक तरफा गलत कदमों की वजह से नाराजगी बढ़ रही है, इसलिए पार्टी टूट रही है। मगर दोस्तों, कोशिश की बीजेपी ने, उसके ऑपरेशन लोटस ने शरद पवार के एनसीपी के 8 सांसदों को तोड़ने की पूरी कोशिश की। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई, मगर कामयाबी नहीं मिली। और इसी कामयाबी के ना मिलने के बाद से दरअसल अटकलें लगातार, दरबारी मीडिया लगाता रहा, अफवाहें फैलाता रहा, ताकि कम से कम एक प्रेशर बना रहे, कम से कम एक बात स्थापित हो जाए। अगर कल को गलती से पार्टी टूट जाती है, तोड़ लेती है बीजेपी, तो लगे कि साहब ये तो पहले से चल रहा था। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों आगे क्या? 3 चीजें बहुत साफ हैं। शरद पवार की एनसीपी इंडिया गठबंधन का मजबूत पिलर है, वो एनडीए की तरफ नहीं जा रही। शरद पवार की एनसीपी और सुनेत्रा पवार की एनसीपी के बीच में मर्जर की खबरें तो अजीत पवार के वक्त से थी। मर्जर होकर के क्या वो एनडीए का हिस्सा रहेंगे, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरी तरफ परिसीमन जो बिल है मोदी शाह की सरकार का संसद के मानसून सत्र में, उस परिसीमन संविधान संशोधन विधेयक को शरद पवार की पार्टी सपोर्ट नहीं करने जा रही है। और इन तमाम चीजों के बीच में शरद पवार का एनडीए के साथ जाना या सपोर्ट करना दरअसल उनकी एनसीपी के लिए नुकसानदेह है, उनकी बेटी सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य के लिए नुकसानदेह। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी कह रहे हैं, जो दशकों से महाराष्ट्र के राजनीति को कवर कर रहे हैं, देश की राजनीति को कवर करते आए हैं। इसलिए दोस्तों, जो भ्रम फैलाया गया, उस भ्रम को खुद शरद पवार की एनसीपी ने चकनाचूर कर दिया। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, इन तमाम कड़ियों को जोड़कर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।